रीढ़ की हड्डी, उसके साथ कैंसर टच हुआ है, उसने कैंसर ने उसे हिट किया है। अल्लाह ना करे हमें फौरन सर्जरी यार की तरफ सर्जरी जाना तो पड़ बहुत सकता है। क्रिटिकल होती है। ये मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है, मुझे नहीं ये यार, नजर आ ऐसे रहा है। ऐसे सोचो भी नहीं। उन्होंने ना कहा है ना कि फर्क पड़ सकता है, अल्लाह फर्क पड़ करे, जाएगा अल्लाह रेडिएशन। करे कि डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं आई। 6:30 बजे मेरा है MRI, वो देने लगे हैं कमर पे पहनने के लिए नेक। मुझे नहीं महसूस हो रहा, खुद ही ये ऐसे गिर जाती है। आपकी एक जगह नहीं 3-4 जगह पे कमर पे इशू आया है। अच्छा जी, लाहौर हम आ चुके थे जैसे कि आपने वीडियो में देखा। और अभी जो है ना वो क्योंकि पेन आसिफ की ज़्यादा थी, तो अभी हम शौकत खानम आ गए एमरजेंसी में। हमें ये परसों का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, लेकिन हमें मुनासिब लगा कि एक दफ़ा एमरजेंसी में जो है ना वो चेक करा देते हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं डॉक्टर्स। अच्छा जी, एमरजेंसी में बेड तो हमें फ़ौरन मिल गया, पर अभी डॉक्टर नहीं आए चेक करने। डॉक्टर वो बोला तो है, आप भेज दें। अच्छा, ये बड़ा फ़ायदा हुआ है कि एमरजेंसी बड़ी हो गई है, हाँ, बेड ये मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुले लफ्जों में कह सकते हैं। हमने इस पे इसमें बड़ा हमारी काम बहुत किया है मेहनत- वैसे, लेकिन हमारी बहुत मेहनत है हाँ। एमरजेंसी ये बड़ी करवाने में। और अभी मेरा मसला ये अच्छा, है, दोनों कमर की दर्द अभी रुकी हुई है पेन किलर कम से, है, कम है। लेकिन ये टांग जो है ना राइट वाली, दोनों टांगे सुन्न हो रही है। ये तो ये देखो ना ये राइट वाली में ज़्यादा हो रहा है ना मसला। यार, ये डॉक्टर साहब आएंगे, मुझे जानते हैं। ये जो चेक करने। ये देखो, ये देख रही हो, मुझे नहीं महसूस हो रहा, खुद ही ये ऐसे गिर जाती है। अच्छा जी, डॉक्टर चेक करके चली गई हैं। अब मेरा ख्याल वो हिस्ट्री वो वगैरह भी गुदगुदी देखी। वाला कहाँ पड़ा है वो टायर? हाँ दूजा टायर लगा दो, मैं गड्डी लगा ला। अच्छा, ये चुबा चुबा के ये रान होता है, इसने कहना था, हाँ, ये रान ने कहना था मैंने साथ लेके जाना है हाँ। है ना। पेट पे फील हो रहा है आपको? यहाँ तो हो रहा है, पाँव में नहीं हो रहा। पाँव में तो पाँव उठाता हूँ, मसाज कर रहे हैं भाई आपका। तो ऐसे ना मजा आता है, नींद आ जाती। अच्छा जी, तो आज जो है ना पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपको इंजेक्शन ऐसे डायरेक्ट कनोलम डायरेक्ट दिए और वो भी स्टीरॉइड। हाँ, ये मतलब क्यों? ड्रिप में देती है ना हमेशा। हमेशा एक पेन किलर दी है, वो भी डायरेक्ट दी है, एक स्टेरॉइड दी है, वो भी डायरेक्ट दी है, और एक और वो मैदे का इन्फेक्शन का, वो भी डायरेक्ट दी है। नहीं, पहले वो तो इन्फेक्शन का नहीं, वो ट्रामाडोल हैवी होती है ना, इसलिए वो देते हैं ताकि वॉमिटिंग वगैरह ना हो। अच्छा अच्छा, तो ये डायरेक्ट वैसे अजीब बात है, देना तो नहीं चाहिए। अभी एक रिपोर्ट आ गई है CBC की, और एक जो बाय हाँ वो नहीं आई वो है। एक रिपोर्ट अभी रहती है, उसी का वेट है। अभी बता ही नहीं रहे, दर्द छुट्टी दे रहे हैं, छुट्टी की दिन पैर ही सुन रहे। मैं छुट्टी क्या मैं दौड़ नहीं के जा लगता, सकता, मैंने देनी बेबी है। देर तो बैठी रहता फिरता। The next day. पता नहीं हमने बताया है या नहीं कि इमरजेंसी में जब आए थे तो फिर एडमिट कर लिया नहीं आसिफ को। बताया, क्योंकि MRI उसमें जो ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं वो क्लियर आ गए थे। और ये आज नेक्स्ट डे है, हम कल रात से एडमिट है। और हुआ ये है कि अभी ड्रिप लगा दी है सुबह इन्होंने, और आज मेरा MRI है। कह रहे हैं कि उसके बगैर हम मतलब हाँ, डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हमें जो जो डाउट है हम क्लियर करें, MRI में ही क्लियर होगा। तो टांगे जैसे कि सुन रहे हैं, काम नहीं कर रही, चल तो बिल्कुल ही नहीं पा रहा, उठा उठा के मुझे लेके फिर रहे हैं। रात को इन्होंने स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया है, जिस वजह से थोड़ा बहुत मेरा पाँव हिलना शुरू हो गया था, पर वेट अभी भी नहीं पड़ रहा पाँव पे ना। अपना वजन पड़ता है तो आगे या पीछे बैंड हो जाता है, साइड पे बैंड हो जाता है, गिर जाता हूँ। तो अभी MRI है शाम को, और उससे पहले ये अभी सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है। 6 है कि 6:30 है, क्या टाइम है? 6:30 मेरा। हाँ, 6:50 का टाइम है। और अल्लाह के हुक्म से पहली ड्रिप लगा दी गई है। ये वो नमकियात तो गए थे नाश्ते के बाद लगाएंगे ड्रिप। हाँ, दूसरी फिर नाश्ते के बाद करेंगे। शर्ट चेंज करवा दी, मैंने मना भी किया कि, पर कह रहे हैं कि ज़रूरी है, हमें बार बार कनौला उतारना पड़ेगा। सुथन वो रखी हुई है, मैंने सुथन नहीं पहनी, दिखा दो ज़रा। चेंज नहीं किया वो चेंज मैंने नहीं की। बस आप लोगों ने दुआ करनी है। फ़िलहाल इन्होंने 2 दिन के लिए एडमिट का कहा है, हमने कहा 1 दिन कर लो भाई, आप MRI कर लो, वो क्लियर आती है तो अल्लाह खैर करे, मुझे मेडिसिन कोई दे दो, इसका कोई इलाज जो पेन किलर और पाँव का ये दे दो, ताकि हम घर जाने के काबिल हो जाए। बच्चे, नायरा का स्कूल, पहले इतनी छुट्टी हुई है, फिर वही चीज़ चल रही है। और अब ये ड्रिप पूरी होती है, इसके बाद वो नाश्ता लाते दिखाते हैं, नाश्ते में
फरमाइशी नाश्ता आ रहा है, मैं बताता हूँ वो भी। शर्ट आपने पूठी पहनी है, मुझे पता है। ये जो इसके पीछे बनते हैं, मैंने आगे गांड बांध दी है। ये क्या बेतुका से कपड़े हैं यार, बिल्कुल ही। अच्छा खैर नाश्ता आ चुका है। ढिड नंगा है, वरना तो पूछो। ये जब बैग पे पीछे, जाना था ना। अच्छा तो पीछे से कमर नंगी थी। यार अजीब बात है यार। ये होता पता है क्या था? अच्छा। ये डोरी ऐसे होती है कि एक यहाँ लगी हो, हाँ इधर पहले वाली ऐसे ही यहाँ होता बंधे, था गाउन की ऐसे तरह, ऊपर जैसे है वो गाउन बाथरोब के। होता है। हाँ अच्छा वो ना पूछ के गए थे कि नाश्ता क्या होगा। हाँ नाश्ता ऑन डिमांड आया। हाँ मतलब ये पहले ऐसे नहीं होता था, अब इन्होंने जो है ना चॉइस दी हुई थी। हाँ चलें, हम वैसे हम ब्राउन ब्रेड कह रहे थे पर उस और टाइम ये है ब्रेड, साथ में ये जैम है, शुगर, चाय, और ये आप पता क्या सवैयाँ बनी है, सबने चखी हैं। तुम ने तुम मत रोना, सबने खाई हैं। सबने चखी है। तुम मत रोना, तुम्हारे लिए भी तुम रखी। मत रोना, तुम्हारे लिए भी रखी हैं, क्योंकि ये आई तुम्हारे लिए। उन्होंने पूछा मुझसे मीठा, मैंने कहा मैं मीठा नहीं खाता। कहती है हमारे उसमें है, ये देखिए ना, ये कंप्लीट डिटेल्स चलो आप खा लें, आप लेके गई। ठंडा हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर हिना क्या खाओगी? 3 ऑप्शन थे, हिना कहती सवैया। मैं कहा तो वही पे ही दे। 5:30 हो गए हैं, ठीक 6:30 बजे मेरा है MRI, और 5:30 बजे मुझे रूम अलॉट कर दिया गया, रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। हिना कहाँ? ऊपर 3rd फ्लोर पे है ना, वहीं पे रूम है जो वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। और 1 घंटे बाद मेरा MRI। आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है। खाना वाना दोपहर को अच्छा दिया था इन्होंने, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। उस टाइम सोया उठा था, बुरी हालत थी। कल से यहीं पे हैं हम लोग। अब MRI होता है, दुआ करें वो क्लियर आ जाए, तो उम्मीद है आज चले जाएगी हम, है ना, वरना यहीं पे, वरना पता नहीं आगे क्या होना। आगे का वो डॉक्टर कह रही थी MRI हो जाए आपका, स्कैन में देख के फिर सारी डिटेल से आपसे बात करती हूँ। अभी फ़िलहाल ऊपर जा रहे हैं, 5:30 हो गए हैं, और ऊपर रूम में शिफ्ट करेंगे, फिर मेरा MRI है। अच्छा जी, आज हमें शाम को जो है ना इन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया है। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हमारा 6:15 का टाइम था। मतलब MRI का घंटा हो गया शिफ्ट किए हुए। नहीं, MRI का टाइम। MRI का 6:30 का था, जो 7:30 हो गया, अभी तक कोई पता नहीं है। वो उठा के कहने को 2-3 घंटे का डिले आया, अब क्यों आया ये अभी हमें नहीं पता। और ये रूम लिया, फिर वापस बैठ, जैसे कैंसर के ऑपरेशन के फौरन बाद रूम मिला था, हाँ। वैसा रूम मिला है। चेंज के लिए कपड़े दिए, शर्ट चेंज कर ली, ट्राउज़र अभी मैंने नहीं किया, वो MRI के लिए जाते हुए करूँगा कि जिप शिप है, लोहे की है। और भाई फास्टिंग भी और आपकी आप चल सो भी रही गए हैं। वो सो गया। ओ मैं हेलो। नहीं जाग रहा हूँ भाई, जाग रहा हूँ। आगे बढ़ रही है। कल रात को ये यहाँ से गए, 4 बजे गए हो आप? सुबह 3 बजे, 3 बजे गए। वो भी कह के भेजे भाई घर जाओ, रेस्ट करो। इतने बैठे की करोगे यार, कोई काम तो सीन नहीं, बेचारे कह फिर भी बैठ जाता। तो खैर अभी MRI है, वो होती है, वो भी आपको दिखाते हैं साथ साथ। एडमिट किया है, अब सब कुछ होगा, और आगे क्या प्रोसीजर, क्योंकि मैं चलने फिरने से रह गया हूँ, चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अच्छा सुबह हो चुकी है और अभी तक MRI की रिपोर्ट नहीं आई, थोड़ी देर वेट है रिपोर्ट आने में। और नाश्ता लग चुका है। नाश्ते में ये क्या है? ऑमलेट, ब्रेड, फ्राई अंडा, और साथ में चाय, है ना, बॉयल, वही वो बॉयल है, और साथ में चाय। नाश्ता बहुत अच्छा है इनका, मज़े का है। और दुआ कीजिएगा, बस रिपोर्ट आ रही है, खैर की हो, पता नहीं आगे क्या बनना है। जी तो सुबह हो चुकी है, नाश्ता वाश्ता कर लिया, वो आपको दिखा दिए, थोड़ा बहुत ही दिखाया, ज़्यादा तो नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा फेवरेट नाश्ता मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। और रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, पर डॉक्टर ने वो स्कैन देख लिए MRI और उसमें कोई अच्छी खबर इनिशियल नहीं रिपोर्ट आई। जो है ना वो आई है। इनिशियल रिपोर्ट जिसे कह सकते हैं, उसमें मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जैसे जैसे डॉक्टर से एक बार क्लियर हो जाए। पर ये 100% है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं आई। आपको अब हम मीटिंग बुला रहे हैं, मीटिंग में फ़ौरन से फैसला कर रहे हैं आपको किस साइड पे लेके जाना चाहिए। आगे क्या रेडिएशन करें, सर्जरी करें, कीमो करें, वो क्या कहते हैं उसे, इम्यून थेरेपी करें, 4-5 चीज़ें वो बता के गई हैं। वो डॉक्टर ये कह रही है कि हमारी अभी मीटिंग है आपके बारे में, वो करके अभी थोड़ी देर में हम डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल मुझे वो देने लगे हैं कमर पे पहनने के लिए, नेक, और व्हील चेयर पे ले आए हैं मुझे। बेल्ट। मैं चल नहीं सकता, मेरे पाँव काम कर ही नहीं रहे।
अगर कहते हैं तो आज मैं थोड़ा सा दोबारा नहीं से यार, दिखा गिर दूं जाएंगे, तो अभी खड़े ना होना। ना खड़ा हूँ, क्योंकि कल मैं एक बार गिर चुका हूँ। और सब डॉक्टर्स को ये चीज़ बहुत बुरी लगी है कि पोर्टर्स होते थे ये वॉशरूम, अब मुझे वहम होता है, मैं हिना को साथ दे के गया हूँ कि हिना मुझे पकड़ के ले जाए, किसी के साथ मेरा मुझे अजीब लगता है, मैं नहीं जाता। तो हिना ने दरवाजे तक मुझे छोड़ रही थी, तो हिना बेचारी का कसूर नहीं है, मेरे दोनों पाँव चलते चलते एकदम से बैंड हो गए, बैंड हो जाते हैं। पीछे। नहीं हिना तब मैंने की आपको हिम्मत पकड़ा है, हुआ था, पकड़ रही, पकड़ा हुआ था मैंने आपको, पकड़ा है इसने, लेकिन इसने आपका हिम्मत की, हाँ। अगर ये ना पकड़ती मेरा सर मुंह फट जाना था गिर के जमीन पे। बहरहाल अल्लाह की करनी ऐसी हुई है, बचत हो गई है, वो अच्छी खासी बचत हुई है, थोड़ी सी नहीं हुई। और इसकी हिम्मत है जिसे खुद जाना नहीं, पर मैं संभाल गई थोड़ी देर ली। अच्छा, उसके बाद एक बार फिर हुआ है, तब भी यही हुआ, तब इधर से भी नहीं संभाला जा रहा, तो फिर भाई को आवाज दी है, भाई आया भाग के, उसने बेचारे ने पकड़ा, मुझे व्हील चेयर पे बिठाया। बहरहाल वो इसीलिए अब व्हील चेयर जब तक मेरी ये कोई डिसीजन आगे कन्वर्ट नहीं करते, मतलब या तो कीमो लगे या इम्यून थेरेपी हो या सर्जरी हो या रेडिएशन हो, तब तक ये व्हील चेयर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। उसके बाद देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो जान छूट जाएगी, वरना अगर नहीं यार, अल्लाह किस्मत ना में करे, हुई क्या तो हो गया? ये भी हंस के नहीं, नहीं, सही हंस हो के जाएगी गुजार इंशाल्लाह। दूंगा, अल्लाह की कसम, नहीं ये नहीं, भी सही गुजार हो जाएंगे, दूंगा। ऐसे नहीं सोचे। बस थोड़ा सा आवाज़ार हूँ, तकलीफ ज़रूर हुई है कि एकदम से मुश्किल टाइम आता है, आया बहुत बुरा आया इस बार ज़्यादा बुरा आया। पहले ऐसे कभी बुरी खबर नहीं मिली थी, जो आज डॉक्टर्स ने सुबह आती हमें खबरें दी है ना, ऐसे पहले कभी नहीं उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि आपकी एक जगह नहीं 3-4 जगह पे कमर पे इशू आया है, जिस वजह से आपकी टांगे काम छोड़ गई हैं। अब वो डिटेल बताते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हाँ, हैं, अभी एंड करते हैं। क्योंकि अभी डॉक्टर्स आते हैं, फिर वहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा, जो जो प्रोसीजर बताते रहेंगे साथ साथ बताता रहूँगा। मैंने शायद ये ज़रूर कहा कि मैंने आज छुट्टी लेनी है, मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे व्हील चेयर पर घर भेज देना, मैं कल सुबह फिर वापस आ जाऊँगा। 1 घंटे का बच्चों को बोल के हम लोग आए थे, आज तीसरा दिन हो गया है। बच्चे रात को, जैसे नायरा ने मुझे फ़ोन करके बोला ना, बाबा कब आओगे, कब छुट्टी होगी, मैंने डॉक्टर से लिटरली ये लफ्ज़ बोला है कि नहीं जाने दोगे, मैं अल्लाह की कसम भाग जाऊँगा, और मैं सच में निकल जाऊँगा, भाड़ में जाए सब कुछ, औलाद के लिए मैं निकल जाऊँगा। ये मैंने रिक्वेस्ट की है बहुत प्यार से कि जो करना है आप देख नहीं, लें, अगर आप छुट्टी करें, नहीं हुई तो आप मुझे मिल लेना ना, cover दे बच्चों दें, को बुला मुझे लेंगे। हैं। अगर छुट्टी नहीं हुई तो आप बच्चों को बुला के मिल नहीं, लेना। बच्चों को ये जाने देते हैं बाहर, कल रात क्या तमाशा लगाया है इन्होंने, नहीं, बाहर तो नहीं जाने देते। उन्होंने लाया कि मैं लाया, किसी ने तो तुसी लाया है। नहीं, पर आज तमाशा लगे, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, अभी तो वीडियो एंड करें, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते चलें, हैं। सब्सक्राइब लाइक मस्त कर दीजिएगा, दुआ कीजिएगा साड़ी गल मान जाया करें, वरना मैं इन्होंने खिलाफ वीडियो शुरू कर देनी है। मैंने डॉक्टर को कहा है, मैंने कहा अगर कुछ थोड़ा बहुत होता भी है ना गलत, मैं दिखाता नहीं हूँ अपने व्लॉग में, क्योंकि मुझे पता है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम शौकत खानम बेस्ट से बेस्ट काम कर रहे हैं, नो डाउट। आगा खान भी मैं गया हूँ, आप लोगों को पता है, यहाँ भी देखा है, नो डाउट बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं। अब मसला ये है कि एक चीज़ अगर छोटी मोटी बुरी हो तो वो इग्नोर करनी पड़ जाती है। मैंने वो बगैर कोई व्लॉग में बताए उसकी हमने कंप्लेन की है, और यहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ को भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि यहाँ की इमरजेंसी किन लोगों की वजह से बनी है। ये हिना आसिफ व्लॉग्स वालों का काम है, जिनकी दिन रात मेहनत, 2 साल की मेहनत में इतनी बड़ी इमरजेंसी बनी और इतने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वरना 6 बेड की इमरजेंसी थी जो अब बच्चों की इमरजेंसी में कन्वर्ट कर दी गई है। चलें, दुआ में याद रखिएगा, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।